दिफाई बजट को मुल्क की जरूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ टैक्स वसूली का हदफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। जरा के मुताबिक IMF ने बरामदी शोबे को रिलीफ देने पर भी एतराज कर दिया। सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा बराए नाम होगा। IMF टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मालियाती बिल पेश करने से कबल IMF की तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। भारत की तमाम चालें नाकाम। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात पर भरपूर इत्मीनान का इजहार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। इससे मुआशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। खुजदार हमला बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के स्कूल बस पर दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत। तमाम रियासतों से तहकीकात में पाकिस्तान से ताउन की अपील। कहा दहशत गर्दी किसी भी सूरत और मकसद से जायज़ नहीं हो सकती। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। We know that we're very close to full-scale war erupting. And what's very exciting and heartening is that America's involvement and assistance made a difference in that stopping and a ceasefire that has continued. अमेरिका ने मसला कश्मीर के हल की उम्मीद दिला दी। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा टेमी ब्रॉस कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना मसाइल हल नहीं हुए तो हम जंगबंदी से हल का इम्कान पैदा हुआ है। दोनों मुल्क जंग बंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत जंग रोकने में अमेरिकी मदद खुशाइंद है। राजस्थान जलसे में भारतीय वजीर आजम के लगाए गए इल्जामात मुस्तरद। आलमी बरादरी से इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बेबुनियाद बयानात से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा को यकीनी बनाएगा। किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मार्काए हक में ताउन पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब का दौरा करेंगे। कतर, अमारात और ईरान भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे हमले किए गए। इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेटेड मूव थी और फेडरल हिंदुस्तान ने बड़ी देर से ऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत कामयाबी भी मिली है। मगर ये गुजराना हमला, ये स्कूल जाते हुए बच्चों की बस को टारगेट करना, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई ही ज़हनी पस्ती और ये गैर इंसानी इनका एक की सोच है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पुख्ता अज़्म है कि फितना हिंदुस्तान को जड़ से ख़त्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 10 मई को भारतीय हमले के दिन ही बलूचिस्तान में 30 मकामात पर हमले रवाबित जाहिर करते हैं। हम वाहिद कौम हैं जिसके बच्चों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। जिसने बच्चों पर हाथ डाला उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मार्का हक में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने का एतराफ़। आसिम मुनीर को वेटरन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म ने आज़ादी छड़ी फील्ड मार्शल के हवाले की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है मीडिया हमारा फ़ख्र है, सहाफ़ियों ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारतीय जारहत के खिलाफ पाक फौज, कौम और सियासतदानों की मुश्तरका मुज़ाहमत थी। DGISPR कहते हैं पाकिस्तान ने ना अपनी अफवाज की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की, ना ही तमाम टेक्नोलॉजी जाहिर की। पाक फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत और तकनीकी बढ़तरी रही। ये दहाइयों तक फ़िज़ाई जंगी कॉलेजेस और फौजी इदारों में पढ़ाई जाएगी। DGISPR आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क भर में गर्मी का जोर। सिब्बी, दादू, लड़काना में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। मैदानी इलाकों में लू के थप्पड़े। दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज़ायद रहेगा। कराची का दर्जा हरारत 37, लाहौर में 39 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। 24 मई तक हीट वेव अलर्ट। तिब्बी माहिरीन का धूप की शिद्दत से बचने और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा।
पंजाब में दहशतगर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर CRD को शाबाशी। मरियम नवाज दहशतगर्द मोदी के जराइम छुपाने के लिए कौमी यकजहती पर हमला कर रही हैं। बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज के बयान पर तनकीद। मरियम नवाज मोदी का जाती उम्रा आने का एहसान हमारे शोहदा के खून की तस्दील से ना उतारे। मियांवाली में CRD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के 6 साथी फरार। बनू में फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। 3 रोज कबल मोरू में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। इरफान लगारी हैदराबाद अस्पताल में जेर इलाज थे। जाबहक अफराद की तादाद 2 हो गई। इसराइली नाकाबंदी के बायस फलस्तीनी भूख से निठाल। बच्चों और बूढ़ों समेत 29 अफराद लुक़मा अजल। इसराइली बमबारी से 85 फलस्तीनी शहीद। इमदादी इदारों के मुताबिक खुराक, पानी, अद्वियात समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी नापैद हो चुकी। तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी शहरी भूख और कहत का शिकार हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली बर्बरियत को अपने दिफा की जंग करार देते हुए कहा, गज़ा में इमदाद पहुँचाई जा रही है। अमरीकी सदर ने हज़ारों तलबा के मुस्तक़बिल पर हथौड़ा चला दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का दाखिला मुकम्मल बंद। यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा के दाखिले का इख्तियार मनसूख कर दिया। ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। स्टूडेंट और विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेशन भी खत्म। होमलैंड सिक्योरिटी ने इस यूनिवर्सिटी को खत में आगाह कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। इक़दाम को जामे और मुल्क के लिए नुकसानकार करार दे दिया। अदालत जाने पर मुशावरत। पाकिस्तानी खातून को पहलवान नायला कियानी ने दुनिया के तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। नेपाल में वाक़ई कंचनजंगा की बुलंदी 8,650 मीटर। नायला कियानी 12 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पहलवान बन गई।